हेलो जी डियर्स, मैथ क्लास नाइन्थ न्यू बुक 2025 सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत हम स्टार्ट लेते हैं पहला यूनिट रियल नंबर। बिल्कुल न्यू सिलेबस। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि रियल नंबर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि कुछ जो सुमेरियंस होते थे 4500 टू यानी 1900 टू 4005 BC में, उन्होंने बेस 60 का एक निज़ाम जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने कुछ कौन जो है वो तारीफ करवाई। मसलन 1 लिखने के लिए उन्होंने एक कौन का इस्तेमाल किया और 2 कौन लिखने के लिए 2, फिर 3 कौन लिखने के लिए उन्होंने 3 का इस्तेमाल किया और 3 के बाद एक नीचे कोण लगा के ऊपर 3 कोण लगा दे तो उसको 4 कहते थे। इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको इनके साइन नज़र आएंगे कि 90 को कैसे लिखा गया, 1000 को कैसे लिखा गया। तो इसके बाद जो है इजिप्टियंस की बारी आई, तो इजिप्टियंस जो है वो इस सदी ईस्वी में उन्होंने बेस 10 का सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया और उनके बेस 10 के जो साइन थे उनमें 1 को ऐसे लिखा जाता था, 10 को इस तरह से लिखा जाता था इंटरसेक्शन वाले साइन के साथ, और 100 को आप देख लें कि एक एप्सिलॉन या ई टाइप लिखा गया, और 1000 के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, देखिए खजूर टाइप है और नीचे थोड़ा सा ये बना के, और ये 10,000 के लिए देखिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, एक लंबी सी सलाख के साथ उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, और यहाँ पर ये गालबन कोई इनका कोई जानवर है उसको उन्होंने 1 लाख के लिए, 1 मिलियन के लिए और 1 बिलियन के लिए उन्होंने जो है ये अपना कोई उनका कोई भगवान था या पता नहीं, मतलब जो भी था उसका, तो उन्होंने इसका जो है ना वो तारुफ करवाया। 6ठी सदी ईस्वी के अंदर मिस्रियों ने ये काम किया कि 1 के लिए इस तरह की नोटेशन, ये सारी नोटेशन आपके सामने है। 2 के लिए उन्हें 2 लाइन्स लगा ली, 3 के लिए 3 लाइन्स लगा ली, 4 को ऐसे लिखा, 5, 6 अप टू सो ऑन देखें 1700 या इस तरह से। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस सारी जितनी भी यानी हमारे पास जो डेवलपमेंट है काउंटिंग की, उसके अंदर इंडियंस का बड़ा मेन रोल है, क्योंकि जब इंडियंस आए ना तो उन्होंने ज़ीरो को ईजाद किया, और ज़ीरो जो है ये बेसिस है डेसिमल की, और ये नंबर सिस्टम के अंदर जब एक बेस जो है उन्होंने ड्रा की तो यूँ समझेंगे सबको नॉकआउट कर दिया, और ये मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी, और इसके बगैर जो था वो पॉसिबल ही नहीं था कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है डेवलपमेंट मज़ीद लाई जा सके। तो जो इंडियंस ने जो भी काम किया उसे यानी उसके अंदर मुसलमान साइंटिस्ट भी शामिल थे और इंडियंस भी शामिल थे, यानी हिंदू जो मकामी ज़बान जो इस्तेमाल करते थे। फिर इन नुमेरल्स को यूरोप की तरफ लेके गए। यहाँ पर उस दौर में अरब्स जो है, यूँ समझें कि अरब्स जो कि 800 से 1500 ईसी इंट्रोड्यूस्ड अरबिक नुमेरल्स इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया फ्राम 0 to 9। तो ये जो हमारे पास मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे उनके अंदर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी का नाम बहुत सरे फहरिस्त है। उसके बाद आप देखें कि ये 9th सेंचुरी में अल ख्वारज़मी का ये काम था, इन्होंने ट्रेडिशनली जो मैथमेटिक्स की नोटेशंस थी वो दी। उसके बाद अल ख्वारज़मी जो है इन्होंने भी इस काम को जो है एक्सपेंड किया। इसके बाद क्या हुआ देखिए जी, इसके बाद मॉडर्न दौर में जो डेवलपमेंट हुई नंबर सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम इसके अंदर आया, फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी बेस 16 का निज़ाम आया, और यूँ डेवलपमेंट जो है वो आगे चलती गई, और इस सेंस में जो मज़ीद डेवलप हुई उसके अंदर नेचुरल नंबर यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेवलप हुआ, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद फिर होल, ये सारे जो नंबर हैं मैं आपको एक लाइन पे दे देता हूँ। उसके बाद देखिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद आपने सेट ऑफ होल नंबर भी पढ़ा, सेट ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ा, आपने सेट ऑफ इवन नंबर भी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी पढ़ा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। फिर आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर भी पढ़ा। तो ये जो हमारा मौजूदा जो यूनिट है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है ये बताना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर आप देखें कि Q इज इक्वल टू P ओवर Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z।
अभी मैंने आपको एक जी डिजिट बताया था जिसमें जी सेट ऑफ इंटीजर्स को कहा गया था। जी आपके पास ये डिजिट थे जो इसके अंदर मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर्स था वो हमने यहाँ से लेना था। आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर इंटीजर्स के अंदर आप ये बात ध्यान में रखें कि जो डिजिट हमने P/Q की जगह लेने हैं वो इन्हीं में से हैं। मसलन आप प्लस का 2 ले लेते हैं, प्लस का 3 ले लेते हैं। एक बंदा कहते हैं जी ये तो मैंने नहीं लेने, कोई और ले लें भी, जैसे आप 5/7 ले लें, माइनस के 2 ले लें, यहाँ पर आप 3 लिख लें। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे आपने इंटीजर्स से लेने हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि आपने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लिखना। देखें जब भी कोई ऊपर डिजिट होता है नीचे आप ज़ीरो लिख दें तो दिस इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये आपकी इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ऐसा करने से हम यानी परहेज़ करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को हमने लिखा है ये Q यूनियन Q प्राइम। इसका मतलब है रियल नंबर्स असल में दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं Q, ये आपके पास इरेशनल नंबर हैं Q प्राइम्स। यहाँ पर जो रैशनल नंबर हैं ये मज़ीद फलते फूलते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इसकी दो यानी काइंड्स होंगी। एक ये होंगे कि इसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, और दूसरा ये कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होंगे तो वो नॉन रिक्यूरिंग होंगे। अब पहले नंबर पे तो आपको जो है वो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दिखाते हैं जी। ये हमारे पास है जी 1/4, दिस इज 0.25, 8/25.32। अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो फाइनाइट है 0.375। 4/5 को देखिए तो ये 0.8 के इक्वल है। ये सारे के सारे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं जो रिक्योर करते हैं रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं मतलब 1/3 है 0.333 अप टू सो ऑन, दिस इज इन्फिनिटली रिपीटेड नंबर, ये रिपीट कर रहा है। जैसे 1/6 है तो दिस इज 0.1 के बाद 666 अप टू सो ऑन। इसको हम कैसे लिखेंगे 0.16 के ऊपर बार लिख देंगे तो ये 6 जो है रिपीट्स इन्फिनिटली। ऐसे नंबर्स जिसके अंदर कुछ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट करें अपने आप को इन्फिनेटली मैनी टाइम्स, जैसे ये देखें ये यहाँ तक रिपीट हो रहा है यानी 142,857, फिर आपके पास 142,857 फिर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे 3.142,857 के ऊपर एक बार डाल देंगे तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे इन्फिनिटली मैनी टाइम्स। तो ये जितने के जितने हमारे सामने हैं दीज आर आल्सो रैशनल नंबर्स, क्योंकि पॉइंट के बाद इनके डिजिट जो है बारी बारी रिपीट करते हैं। जैसे 4/9 है तो ये आपके पास 4/4 के इक्वल है, देखते जाएं इसको पढ़ते जाएं। तो ये हमारे पास होंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। इनका जो नाम है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। कि इरेशनल नंबर की एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी है। आप देखें जब हम पाई को लेते हैं तो ये पॉइंट के बाद 3.141592653 अप टू सो ऑन, यानी ये जितना भी इसको आप करें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो इन्फिनाइटली एक तो चल रहे हैं, दूसरा ये कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। जैसे ई है आपके पास ये हो गया, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये पॉइंट के बाद अपने डिजिट्स को रिपीट नहीं करता। तो ये आपके हैं डेसिमल, लेकिन ये आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब हमारे पास एग्जांपल, अच्छा दूसरी एक चीज़ ये भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लें आप कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास E दैट इज 2.7182, दिस इज कॉल्ड अल्लर नंबर। यहाँ से हम एग्जांपल 1 का स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल 1 के अंदर आइडेंटिफाई करना है डेसिमल नंबर्स को एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमारे पास ये दिए हुए हैं, इनको हमने बताना है इसके अंदर कि ये आया रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए जी जो हमारे पास पहला नंबर है 0.35, दिस इज रैशनल क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट है। दिस इज आल्सो रैशनल क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट हैं और इन्फिनिटली रिपीटेड है 0.444 अप टू सो ऑन। ये भी पॉइंट के बाद 3.5 के ऊपर आपके पास बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है 3.555 एंड अप टू सो ऑन ऐसे। तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद देखिए आपके पास है 0.3678, ये डिफरेंट हो गया तो ये इरेशनल नंबर हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये भी आपके पास पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास इनफिनाइट नंबर है जी। तो ये हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो हमने कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलेंगे। अब हमारा टॉपिक है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। हमारे पास पहली एग्जांपल है जी, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो आप देखें जो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू 2.236 के इक्वल है, विच इज़ नियर टू 2, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 2 के इक्वल है। हम एक ड्रा करेंगे एक लाइन, ये ज़रा इसको हम आगे लोकेट कर देते हैं। देखें हम एक लाइन ड्रा करेंगे 0 से लेकर जो है वो 2 तक एक लाइन ड्रा करेंगे और ये 2 पॉइंट समथिंग के इक्वल होता है, तो इसलिए ये 2.236 के इक्वल होता है। तो 2 के ऊपर अगर हम इस तरह का एक लाइन जो है वो ड्रा कर लें, ये जो मेजर ऑफ ए बी हमने किया है ए से बी तक, ये हमारे पास 1 यूनिट है। अब यूनिट का मतलब जितना भी आप उसका वो जो है स्केल एक रख लें उसके मुताबिक आप इसको बना लें। एट पॉइंट ए, अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि जहाँ पर जो ओ ए है, ओ से ए तक जो हमने मार्क किया, ये हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। फिर हमने क्या किया कि ओ से पॉइंट बी तक एक हमने आर्क लगाई, पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमने एक आर्क लगाई ओ से बी तक। यूँ हमें जो यानी राइट हैंडेड एंगल है ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अब ओ से ए तक ये आपके पास 2 है और फिर ए से बी तक ये आपके पास 1 है। दोनों का जो स्क्वायर है यानी ओ से 2 तक 2 का स्क्वायर, फिर ए से बी तक आपके पास 1 का स्क्वायर, ये सारे का सारा आपके पास है 5 के इक्वल। तो ओ बी किसके इक्वल आएगा, देखें यहाँ पर हमारे पास थी मेजर ऑफ ओ बी, इसका स्क्वायर था हमारे पास 5 के इक्वल। तो अगर हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा मेजर ऑफ ओ बी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम क्या करेंगे, 0 से बी तक प्रकार को खोलेंगे और 0 से बी तक प्रकार को खोल के कॉस लगाएंगे। आपने इस प्रकार को ओ पर रखकर बी पॉइंट तक एक्सपेंड करना है और फिर इस प्रकार को आपने घुमा देना है। ये कॉस लगेगी जो कि रियल लाइन को पॉइंट पी पर टच करके निकलेगी। तो ये जो पॉइंट पी के ऊपर जो वैल्यू होगी ओरिजिन से इस तक का, ये स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होगी। तो यूँ हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई इरेशनल नंबर की ऑन द रियल लाइन। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर एक्सप्रेस करना है हमने इनको रिक्योरिंग डेसिमल को एज ए रैशनल यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू है दैट इज़ 0.5, यानी अगर हम ये लेट करें कि लेट एक्स दिस इज इक्वल टू 0.5 और 5 के ऊपर एक लाइन है, तो देन दिस एक्स दिस विल बी इक्वल टू 0.55, ये अप टू सो ऑन अब लिखते जाएं ऐसे। फिर आप क्या करें कि इस वैल्यू को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, आप 10 से इधर मल्टीप्लाई करें 10 क्रॉस एक्स और 10 से ही आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको मिलेगा जी 10x और ये आपको मिलेगा जी एक दर्जा जो पॉइंट है वो आगे चला जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। तो इस सेंस में ये आपका बन जाएगा जी 5.5 के ऊपर फिर बार, इस तरफ आपके पास 10x है। आप इसको मज़ीद क्या के लिख सकते हैं जी, आप इसको लिख सकते हैं जी कि 10x दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 0.5 बार। अब ये वाली चीज़ आप देखें, ये ऑलरेडी हम इसको यानी लेट कर चुके थे कि ये x के इक्वल है, तो 10x दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस x और यहाँ से हमें मिलेगा कि 10 में से एक उधर जाएगा 10x माइनस x दिस इज इक्वल टू 5, तो दिस विल बी 9x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 9/5।
सो आवर जो इनिशियल वैल्यू थी 0.5 के ऊपर ये रिक्योरिंग का साइन था, दिस इज इक्वल टू 9/5 एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब हम सोल्यूशन लेंगे जी सेकंड पार्ट का, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 0.93 के ऊपर बार है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.93। तो इसको हम लिखेंगे 0.93 93 93 93 एंड अप टू सो ऑन। इससे हम क्या करते हैं जी, ये इस वैल्यू को, क्योंकि 93 दो वैल्यूज़ हैं, तो पिछली वैल्यू को हमने 10 से इसलिए दिया था कि वो पॉइंट के फ़ौरन बाद एक डिजिट था, एक रिपीट हो रहा था, तो इससे जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 क्रॉस एक्स लेंगे आप, और इधर भी आप यही काम करेंगे कि 100 क्रॉस दैट वैल्यू जो आपके पास गिवन है 93 93 93 एंड अप टू सो ऑन। तो इस सेंस में यहाँ पर आपको ये 100x मिल जाएगा, और इधर आपको मिल जाएगा ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा जी 93.93 93 93 एंड अप टू सो ऑन। इससे आप क्या लिखेंगे, 100x दिस इज इक्वल टू 93 प्लस 0.93939393 अप टू सो ऑन। अब ये आपका फिर x है और ये आपका 93, इधर आपका 100x है। तो आप देखें ये x इसमें से आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बच जाएगा 99x, एंड 99x दिस इज इक्वल टू 93, और यहाँ से आपको x मिलेगा 93 डिवाइडेड बाई 99। तो ये हमारे पास इसका सलूशन होगा। और फिर ये देखें कि ये आपका x जो है p/q की फॉर्म में है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखें, वो कहते हैं कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। देखिए जब हम 2 और 3 को ड्रा करते हैं तो ये यहाँ पर फर्ज करें आपके पास 2 है, इधर आपके पास जो है वो 3 है, तो इनका जो मिड होगा वो आपके पास हो जाएगा जी हाफ इन दोनों का। यानी अगर हम इसको 2 को 3 में प्लस करके अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमें मिलेगा जी 5/2, और ये इनका मिड होगा। ये इनका क्या होगा जी, मिड वैल्यू होगी। यानी हमने एक मिड वैल्यू ले ली। अब ये है कि इसका और इसका मिड ले लें तो भी आपको इसकी मिड वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इसका 5/2 और 2 का ले लें, तो जो आपका दिल करे। यानी अगर 5/2 और 3 का फिर एवरेज ले लेते हैं, इनकी मिड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज, तो ये आपको मिलेगा जी, ये देखें ये यूँ समझें कि आपका ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, 5 + 6 और बटा 2 × 2, ये आपको मिलेगा जी 11 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो आपके पास 11/4 है, दिस विल बी अगेन अ सेकेंड वैल्यू बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के दरमियान में उन्होंने कहा था 2 रैशनल नंबर निकालें, तो एक रैशनल नंबर हमारे पास 5/2 है और दूसरा हमारे पास है 5/4। इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के मीनिंग्स क्या होते हैं? क्लोजर लॉ के मीनिंग्स ये होते हैं कि कोई से आप 2 नंबर रियल से ले, जैसे आपने 2 और 3 ले लिए रियल से, और फिर इन दोनों का सम अप करें 2 + 3 तो रिजल्ट आता है 5। अब 5 भी तो एक रियल नंबर है। सिमिलरली ये आपका होता है जी क्लोजर अंडर एडिशन। फिर आपके पास होता है जी एक और जो लॉ है आपके पास, वो ये है जी कि अगर आपने कोई से 2 रियल नंबर को सम किया, मसलन 2 को सम करें 3 में या 3 को सम करें 5 में, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 5 और राइट हैंड साइड भी आपके पास 5। तो ये आपके पास है जी कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएं तो नेक्स्ट पे आप देखें कि a + b + c दिस इज इक्वल टू a + b + c। तो a, b और c में कोई वैल्यूज ले लें, लास्ट 2 को सम करके फर्स्ट में कर लें, या पहली 2 को सम करके थर्ड में कर लें, तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन।